हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10 मैथ चैप्टर 8 में हम लोग 8.2 का जो इंट्रोडक्शन है, जो ये मान वैल्यू निकालने के लिए होता है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो ये हम लोग को मान याद नहीं होता है, तो इस याद करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, उसी को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको यदि हमको याद करना है तो सबसे पहले इस जितना टेबल है 1 2 3 4 5, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीरो को हम लोग जीरो ही लिखेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। जीरो को जीरो लिखेंगे, इसके सामने 1 लिखेंगे और इसके सामने 2 लिखेंगे और इसके सामने 3 लिखेंगे और इसके सामने 4 लिखेंगे। तो मेरा जो हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमको यहाँ 0 से लिया है, इसलिए हम 4 बना। तो यही 4 में ये सब में यानी कि सभी डिजिट में आपको क्या करना है कि 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? 4 से तो डिवाइड करते चलना है। तो हम यहाँ 4 से डिवाइड कर लिए और इसी के ऊपर आपको पूरा का पूरा ये रूट चढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? पूरा का पूरा रूट चढ़ा देना है। तो हम यहाँ पे ऐसे चढ़ा लिए इस सभी के ऊपर, और इसी तरीक़ा से हम लोग इसमें यहाँ पे आप सबसे पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बोलिए या साइन ए बोलिए, तो उसी तरीके से सभी को हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसी तरीक़ा से हम लोग को ये साइन 30 का मान निकालना होता है। यदि आपको साइन 30 का मान निकालना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके सामने लिखा हुआ है √1/4। तो इसको भी आप लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि √1 का जो होता है 1 ही होता है और 4 का 2 हो जाएगा। तो बस यही हमको निकल के आया, तो इसके सामने हम 1/ यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 निकल के आ गया, यही हो गया। इसके बाद हम लोग ये साइन 45 डिग्री का यानी कि साइन 45, तो 45 डिग्री का जो हम लोग इसके सामने जो लिखे हैं वो लिखे हैं √2/4। तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि √2 का क्या निकलता है, तो ये आप √2 को केवल √2 लिख दीजिए और 4 का जो आता है वो 2। तो आपको हम बताए हैं कि √2 से जो है वो √2, क्योंकि यहाँ पे देखिए √2 से √2 को देखिएगा, जो 2 बना है वो 2 √2 से बना हुआ है। यहाँ पे 2 और 2 4, यानी 2 से 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 हो जाएगा और रूट ये रूट हो जाता है। तो यही है, और इसका निकल के आता है 2, यानी जो 2 बना होता है वो डबल √2 से बना होता है। तो एक रूट से ये कट गया, यानी कि 1/√2 इसका जो मान हो गया, यानी इसका जो वैल्यू हो गया ये √2 हो गया, 1/√2 हो गया। इसी तरीक़ा से अब आगे हम लोग देखेंगे साइन 60 डिग्री का। कितना का? तो साइन 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री के सामने क्या लिखा हुआ है? √3 पूरा में और 4 लिखा हुआ है। तो इसको भी देख लेंगे, तो √3 का मान निकलता ही नहीं है और इसका 2 इतना ही निकल के आ गया, तो √3/2 यहाँ पे आ गया, √3/2 हो गया। इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, इस साइन 90 डिग्री का हम लोग देख लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री के सामने में क्या लिखे हैं? तो ये बहुत ईजी है, 4/4 है। तो ये तो इसी तरीक़े से यहाँ काट के, यानी कि इसका जो आता है √1 होता है, 1 का मान ये होता है 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लिए? 1। ये कंप्लीट हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे कॉस, ये 0 डिग्री 60 डिग्री। तो इसी तरीक़े से हम लोग आ लेते हैं इसमें और आगे बढ़ते हैं। और कॉस ये तो बहुत सिंपल होता है। कॉस सबसे पहले यदि आप ये साइन को निकाल लेते हैं तो कॉस बहुत इजी हो जाता है। कॉस जो होता है बहुत इजी हो जाता है, और जस्ट इसका जो कॉस होता है इसका अपोजिट हो जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। इसके बाद ये वाला आ जाता है, यानी कि √3 यहाँ पे आपको 2 हो गया। और ये जो साइन और कॉस का जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप कोई भी आपको से कोई क्वेश्चन करता है या
कर सकता है कि ऐसा मान बताइए जो साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो 45 पे, क्योंकि इसके सामने आ जाता है, इसके सामने जस्ट, तो यही हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं। और ये कॉस है, इसके बाद हम लोग 1/2 लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग 0 डिग्री लिख लेंगे। और यदि ये आ गया तो हम लोग जो tan बनता है वो साइन बाई कॉस से बनता है। इसका फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। तो इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से देख लेते हैं tan को भी। तो हम लोग tan को भी देख लेते हैं। tan कहता है कि tan जो है ये tan का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बाई, यानी कि साइन बाई कॉस से बना हुआ है। जो tan थीटा है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा से बना हुआ है। तो साइन, इसमें क्या होता है बाबू कि आप जो 0 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग आ लेते हैं tan 0 डिग्री यदि हमको निकालना होता है तो क्या करते हैं कि साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू और ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, तो हम इसको पुट कर लेते हैं। तो साइन 0 0 होता है, ये तो जानते ही होंगे क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन 0 का जो वैल्यू है 0 होता है और कॉस 0 का जो होता है कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 1। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो कोई भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं 0 में तो उसका आंसर क्या होता है, तो 0। तो tan ये 0 का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका 0 हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। और इसके आगे हम क्या करते हैं बाबू कि यहाँ पे हम लोग tan यदि 30 निकालना है, tan 30, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री और यहाँ पे cos 30 डिग्री, यानी कि थीटा जो है केवल थीटा चेंज होता है, ये फार्मूला एक ही है। तो ये साइन 30 डिग्री आप जानते होंगे, यहाँ पे सामने दिख रहा होगा साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये जो कॉस का जो वैल्यू होता है यहाँ पे देख सकते हैं √3/2। ठीक है, तो √3/2 होता है। अब इसको क्या कर लेते हैं, अपोजिट कर ले, यानी इसको पलट देते हैं। तो ये 2/√3 होता है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3 बन जाता है। तो जो मेरा मान आया वो tan 30 का जो वैल्यू आया 1/√3 आया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√3। तो आप यहाँ पे भी दिमाग लगा कर लिख सकते हैं। यदि इसका आप जान सकते होंगे tan 45, यानी कि यदि आपको tan 45 पूछता है कोई भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो ये अभी जस्ट बताए थे साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। तो cos 45 इसका जो वैल्यू 1/√2 होता है और इसका भी मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। ऊपर नीचे एकदम कैंसिल, यानी 1, यानी इसको 1 लिख सकते हैं। इसके बाद जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग कि ये बटा में 2 है, इसके नीचे भी 2 है और ये √3/1 बच गया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं कि रफ वर्क में कि हमको निकालना है साइन tan 60 का मान जब निकालना होगा तो हमको लिखना पड़ेगा साइन 60/cos 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइन 60 का जो मान होता है उसको पुट कर लेते हैं, यानी √3/2 कर लेते हैं और इसके नीचे हम लोग कर लेते हैं 1/2। तो यहाँ पे 2 से नीचे वाला कैंसिल होता है, यानी √3/1 बचा, यानी आपको जो वैल्यू आया वो √3 आया। और यहाँ पे तो बहुत अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं, जहाँ हम बता रहे हैं कोई भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम लोग का जो आंसर आता है वो इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित आता है। ठीक है, तो क्योंकि हम ऐसे क्यों आप लोग को डायरेक्ट बता दें, इसलिए बता दिए कि आप tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस जानते हैं, तो यानी कि ऊपर वाला को नीचे से भाग देते हैं, तो 0 से 1 भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कॉसेक को निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉसेक का। तो कॉसेक के बारे में हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो हम लोग ये आप लोग जब नहीं वीडियो देखे होंगे तो उस वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि ये जो कॉसेक होता है ये
हम आप लोगों को बता चुके होंगे कि जो साइन का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का जो अपोजिट है 1 कॉसेक हो जाता है, ठीक है, थीटा। और यदि आपको कोई पूछता है कि कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे 1/sin थीटा। तो इसको हम बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से देख लेते हैं। और ये हम लोग कॉसेक, यहाँ से हम लोग चलते हैं, कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे कि 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू पहले लिख लेंगे, क्योंकि sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं sin 0 डिग्री, क्योंकि हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है कॉसेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि sin 0 का मान जो होता है वो 0 होता है। तो कोई भी संख्या से यदि आप, कोई भी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो इसका जो मान आता है वो अपरिभाषित आता है, यानी कि अनडिफाइंड इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमको निकल के आया और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड का साइन ऐसे होता है, तो आप दे लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉसेक, ये 30 का मान निकालते हैं। तो कॉसेक यानी कि कॉसेक 30 का मान यदि आपको निकालना होता है तो 1/sin 30, कितना, sin 30। तो इसके बाद हम लोग 1 तो ऐसे ही होता है और 1 में होता है, अपॉन होता है, क्योंकि अपोजिट होता है। sin 30 का जो मान है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 होता है, कितना होता है, तो 1/2। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/1 हो जाता है, इसका ऐसे ही रहता है, इसके नीचे 1, और ये अपना में बटा है तो ये पलट जाता है, यानी कि ऊपर ये चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, यानी 2/1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 1 में करेंगे तो 2 और 1/1 1 ही होता है, यानी जो मेरा निकल गया या 2 आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मान लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉसेक 45 डिग्री। तो इसी तरीक़ा से इसको भी है कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक जो 45 डिग्री होता है वो होता है 1/sin 45 डिग्री से निकलता है। तो सबसे पहले हम 1 कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग sin 45 का मान जानते होंगे, ये 1/√2 होता है, कितना होता है, 1/√2 होता है बाबू यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जस्ट इसके नीचे 1 का 1 ही और इसके नीचे 1 कुछ नहीं लगा होता है तो 1 होता है, और ये अपने में बटा है तो ऊपर और नीचे हो जाता है। तो ये हो गया, ये सॉरी 1 हो जाता है। तो √2 से 1 में करेंगे तो √2/1 ही होता है, यानी कि जो इसका मान आया वो √2 आया, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया, यानी कि √2 आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं, कितना देख लेते हैं, तो कॉसेक ये 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 डिग्री देखने से पहले हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1/sin 60 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं √3/2 होता है। तो √3/2, तो इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो 1/1 इंटू इसको अपोजिट कर देते हैं, यानी 2/√3। तो मेरा जो निकल के आया वो आया 2/√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3, ये हो गया। इसके बाद ये तो जानते ही होंगे, ये तो बहुत दिनों से हम लोग कि कॉसेक 0 ये 90 डिग्री यदि निकालना है तो हम लोग करेंगे 1/sin 90 डिग्री। तो sin 1/sin 90 डिग्री का जो मान है ये 1 है। तो ये 1/1 क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो यहाँ जो हम लोग को आया वो यहाँ पे आया 1 आया। और बहुत सिंपल तरीका से ये दोनों को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसका अपोजिट कॉसेक यदि आ गया तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, इसको जस्ट प्लट के लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3,
इसके बाद ये रूट टू सेम ही होता है कंडीशन, ये 2 इसमें कर दीजिए और इसका अपोजिट ये हो जाता है, तो यहाँ से हो गया। और ये आप जो कॉट को लिखना है तो कॉट ये जानते होंगे कि 10 का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। तो जो कॉट के दिया हुआ है उसी को हम लोग पलट लेते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो 10 को देखिए, तो इसको यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस यहाँ से, क्योंकि इसका अपोजिट होता है, और इसका हो जाएगा यहाँ पे आपको √3, यानी कि कॉट 30 का मान होता है √3, और इसका 10 का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 1 का 1 ही हो जाएगा और 1/√3 हो जाता है। इसके बाद हम लोग ये यहाँ पे tan 0 यानी कि 90 डिग्री 0 हो गया। यही हमारा तरीका हो गया याद करने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका जो आपको 8.2 में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। थैंक यू।